Good morning, students. Today I am going to start chapter number 14, that is Keeping Our Earth Green and Clean of class 4th from Cordova Science. So let's get started. Pinky goes to her grandmother's place during every summer vacation. क्या कहा गया है कि पिंकी एक गर्ल है जो अपनी हमेशा गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाती है, अपनी दादी के यहाँ. ऑन द वे सी एंजॉयज द ग्रीन फॉरेस्ट्स एंड क्लीन रिवर्स. और रास्ते में उसे क्या क्या मिलता है, जो फॉरेस्ट है, ग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं और नदियाँ मिलती हैं. This time while she was going there, she noticed that the forests had become less dense. और इस बार जब वो गई तो उसने क्या नोटिस किया है कि जो पहले वो फॉरेस्ट उसे मिलते थे वो बहुत ज़्यादा, उसमें ट्रीज बहुत ज़्यादा होते थे, वो काफ़ी डेंस होता था. बट अब क्या है, वो फॉरेस्ट क्या हो गए, उनमें ट्रीज के नंबर कम होने लगे. She saw that some men were cutting down the trees. और क्या देखा उसने कि कुछ लोग हैं, कुछ आदमी हैं वहाँ पे जो कि पेड़ों को काट रहे हैं. She also noticed that the color of the river water had changed. उसने फॉरेस्ट के बारे में क्या नोटिस किया कि पहले जो फॉरेस्ट थे वो बहुत ज़्यादा डेंस थे, अब उनमें नंबर ऑफ ट्रीज कम होने लगे हैं. और जो रिवर्स हैं वो पहले क्या थे, उनमें क्लीन वाटर था जिसकी वजह से वाटर, रिवर क्लीन थी जिसकी वजह से वाटर क्लीन था. बट अब क्या हो रहा है, रिवर का वाटर का कलर चेंज हो गया है. पॉली बैग्स एंड डर्टी क्लोथ्स वर फ्लोइंग इन द रिवर. और रिवर में क्या बह रहे हैं, पॉली बैग्स बह रहे हैं और गंदे कपड़े बह रहे हैं. So she became upset and asked her father about all that was happening there. तो ये सब जो उसने नोटिस किया है एनवायरनमेंट में, उसको नोटिस करने के बाद वो क्या हुई, अपसेट हो गई. उसने अपने फादर से पूछा कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है. Her father replied, "My dear daughter, it is because of increasing population and human activities. They are destroying natural resources and polluting the environment." उसके फादर ने क्या रिप्लाई किया कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, लोगों के नंबर हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं और उनकी, जिसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटीज़ है वो भी इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पॉल्यूट हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं, जिससे पूरा एनवायरनमेंट पॉल्यूट हो रहा है. We should know about deforestation, afforestation and pollution. हमें किसके बारे में जानना चाहिए, डिफॉरेस्टेशन के बारे में, एफॉरेस्टेशन के बारे में और पॉल्यूशन के बारे में. इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट देम इन ब्रीफ. इस लेसन में हम क्या पढ़ेंगे, डिफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन के बारे में ब्रीफ में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. All the living and non-living things around us, like plants, animals, and the sun, air from our environment. हमारे चारों साइड जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का फॉर्मेशन करते हैं. लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, थिंग्स दैट कैन ब्रीथ एंड ग्रो. एंड नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, दैट कैन नॉट ग्रो एंड नेवर टेक ब्रीथ. Next, importance of trees. First, trees gives fruit and vegetables to eat. क्या होता है, पेड़ों से हमें क्या मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, वेजिटेबल्स मिलते हैं जो हम खाते हैं. नेक्स्ट, ट्रीज गिव्स ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बीइंग्स टू ब्रीथ. ट्रीज से ही हमें ऑक्सीजन गैस मिलती है जिससे हम सांस ले पाते हैं. अगर हमें ट्रीज से ऑक्सीजन गैस नहीं मिलेगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, मीन्स हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट, ट्रीज क्लीन द एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड. और जब हम इनहेल करते हैं तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस इनहेल करते हैं, और एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं. तो जो एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो ट्रीज क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, जिससे हमारा जो एयर है वो क्लीन होती है. नेक्स्ट, ट्रीज हेल्प रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द
सॉइल, ट्रीज किस में हेल्प करते हैं? सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में। क्यों? क्योंकि ट्रीज की जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो होती हैं उनसे सॉइल होती है, बाइंड रहती है, जिससे कि जब भी स्ट्रॉन्ग विंड होता है या वाटर होता है और वाटर का ओवरफ्लो होता है तो सॉइल इरोजन नहीं हो पाता है। तो ट्रीज हमारे सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ट्रीज हेल्प इन कॉजिंग रेन एज दे रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। और ट्रीज किस में हेल्प करते हैं? रेन में भी हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर से जो वाटर वेपर है वो ऊपर ये इनकी वजह से रिलीज होती है। नेक्स्ट, डिफॉरेस्टेशन। Cutting down of trees on large scale is called deforestation. This is the picture of deforestation, जिसमें क्या दिख रहा है कि जो जितने भी ट्रीज हैं उनको काट दिया गया है। तो डिफॉरेस्टेशन किसे कहते हैं? बहुत बड़े स्केल पे, मींस बहुत बड़े अमाउंट में लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज को कट करना ही क्या कहलाता है? डिफॉरेस्टेशन। कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन के कॉजेज क्या हैं? ट्रीज आर बीइंग कट फॉर फॉलोइंग रीजन्स। किन किन कुछ रीजन्स दिए गए हैं जिनकी वजह से ट्रीज को कट किया जाता है। फर्स्ट, फर्नीचर, पेपर एंड मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज। फर्नीचर्स बनाने के लिए ट्रीज को कट किया जाता है, उसकी वुड का यूज़ किया जाता है, पेपर बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और मेडिसिन्स बनाने के लिए भी ट्रीज का यूज़ किया जाता है। लाइक नीम ट्री है, इन सब का यूज़ किया जाता है मेडिसिन बनाने में। नेक्स्ट, ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, सो मोर एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर शेल्टर। क्या हो रहा है? ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो सबको रहने के लिए भी स्पेस चाहिए, और अगर रहने के लिए स्पेस चाहिए तो उन्हें घर चाहिए, घर बनाने के लिए ज़मीन चाहिए। तो शेल्टर के लिए भी बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन के लिए क्या किया जाता है? ट्रीज को काटा जाता है और एरिया को क्लियर किया जाता है फॉर शेल्टर। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब इतने ज़्यादा लार्ज अमाउंट में ट्रीज को कट किया जाएगा तो उसका एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन लाइफ पे कुछ इफेक्ट भी पड़ेगा। लेट्स सी। इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर एज फॉलोज। ये कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं डिफॉरेस्टेशन की। क्या इफेक्ट होते हैं, क्या एनवायरनमेंट में क्या क्या असर पड़ता है डिफॉरेस्टेशन का। लेट्स सी। फर्स्ट, देयर मे बी लेस और नो रेन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? रेन का जो अमाउंट है वो कम भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि बारिश ना ही हो, मीन्स ड्रॉट की कंडीशन आ जाए, सूखे की कंडीशन आ जाए। नेक्स्ट, डिक्रीज इन एयर क्वालिटी एंड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। क्या होता है? एयर की जो क्वालिटी है, मींस एयर में पॉल्यूशन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। और क्या होगा? जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है, हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन आ सकती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है। नेक्स्ट, homes of many animals are destroyed. As we know that कि forest are home for many animals. तो अगर हम फॉरेस्ट को काट देंगे, ट्रीज को काट देंगे, तो क्या होगा? जो एनिमल्स वहाँ पे रहते हैं, लाइक मंकी हो गए, टाइगर हो गए, ये सब कहाँ रहते हैं? फॉरेस्ट में रहते हैं। तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट में रहते हैं उनका क्या हो जाएगा? शेल्टर छिन जाएगा उनसे, उनके शेल्टर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। So these are the effect of deforestation. Next, how to save trees. अगर इतना बुरा इफेक्ट पड़ रहा है एनवायरनमेंट पे डिफॉरेस्टेशन का, तो हमें ट्रीज को सेव भी करना चाहिए। Let's see how to save trees. We can save trees by first planting more and more number of trees than we cut. अगर हम कोई ट्री काट रहे हैं, हमारी कोई नीड है जिसकी वजह से हमें ट्री को काटना पड़ रहा है, तो हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने ट्रीज कट कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ट्रीज हम और ज़्यादा प्लांट करें, लगाएं। नेक्स्ट,
reducing the use of products obtained from trees, for example paper. जो ट्रीज से हमें प्रोडक्ट मिलते हैं जिसका कुछ अल्टरनेटिव हमारा प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, ऐसे प्रोडक्ट को हमें कम से कम यूज करना चाहिए, लाइक पेपर. इसकी जगह पे हम दूसरी चीजें भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूजिंग बायोगैस इंस्टेड ऑफ वुड एज अ फ्यूल इन रूरल एरियाज. रूरल एरिया में क्या किया जाता है, फ्यूल के लिए ट्रीज की वुड का यूज किया जाता है, तो हमें जिसके लिए हमें ट्रीज को कट करना पड़ता है. तो ट्रीज को हमें ना कट करना पड़े उसके लिए हमें रूरल एरियाज में, मींस गांव वाले एरिया में, बायोगैस का यूज करना चाहिए. नेक्स्ट, creating awareness among people about the importance of trees. very very most important point कि हमें कुछ भी करने से पहले ये तो अवेयरनेस होनी चाहिए पीपल में कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ की कितनी इम्पोर्टेंस है. अगर पीपल अवेयर होंगे कि ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस कितनी है, तो ये एनवायरनमेंट को सेफ रखने में, ट्रीज़ को सेव करने में बहुत हेल्प करेगा. Okay students, this is all about your first lecture. Further we will discuss in next lecture. Thank you students.